बात कर रहे हैं सहाफत पर हमला, जुबानबंदी सहाफ़ियों की सवाल उठाने पर। और ये माजी में बहुत दफ़ा किया जा चुका, ख़ासतौर बोल के साथ तो ये कई दफ़ा हो चुका है कि बोल पे कदगनें लगाई गई, बोल की नशरियात को बंद किया गया, सिर्फ़ और सिर्फ इस बात पर कि हम हमेशा बात करते हैं हक़ और सच की, हम हमेशा आवाज़ उठाते हैं, हम सवाल उठाते हैं और ये हमारा हक़ है और ये हम हमेशा उठाते रहेंगे। ये वो सवालात हैं नाज़रीन जो आप करते हैं, ये वो सवालात हैं जो आपके जहनों में हैं, जो आपकी ज़ुबान पर हैं, और वही सवाल पर हम आपकी ज़ुबान बनते हैं और हम वो सवाल उठाते हैं। और यही काम किया समी इब्राहिम साहब ने, और जिन पर ये इस तरीके से FIA ने मुकदमा दर्ज किया। और अब फ़िलहाल अच्छी खबर ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA को गिरफ्तारी से भी रोका है और हिरासत करने से भी रोका है। इसी पर हम बात कर रहे हैं और जो सूरत हाल आगे बन रही है, मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल, उस पर हम जमील फारूकी से बात कर रहे हैं। जमील, अब ज़ाहिर है जिस तरीके से अभी फवाद चौधरी साहब बोल के गए कि इलेक्शन ही इस मसाइल का हल है, जिस तरीके से मौशी सूरत हाल है, जिस तरह स्टॉक मार्केट क्रैश हुई, जिस तरह डॉलर ऊपर जा रहा है, जिससे अशिया खुर्दनोश की कीमतें बढ़ रही हैं। पहले तो ये कहा जाता था ना कि इमरान खान जो है वो इनकम्पिटेंट हैं, इसीलिए सब कुछ हो रहा है। आज कौन इनकम्पिटेंट है? आज कोई आवाज़ क्यों नहीं उठा रहा? और अगर इलेक्शन की तरफ मामला नहीं जाएगा तो खुदा ना खास्ता जिस तरह फवाद साहब ने कहा उस तरफ जाएगा। शहबाज गिल साहब हमारे साथ मौजूद है, लेकिन इंसाफ के रहनुमा, पहले हम उनसे बात करते हैं। शहबाज गिल साहब, सबसे पहले खबर तो ये है कि इलेक्शन कमीशन ने इस्तदाई मुस्तरद कर दी है कि जो मुनारिफ अरकान थे पंजाब के, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी अभी। इस खबर को तो अभी देखते हैं। उससे बड़ी खबर ये है कि ये जो मौजूदा हुकूमत है, इसने हिंदुस्तान के अंदर ट्रेड मिनिस्टर लगाने की अप्रूवल दे दी है। अच्छा। और आपको पता है कि हमने हिंदुस्तान के साथ अपने जो ताल्लुकात थे वो इमरान खान ने इसलिए उस वक्त ऐलान किया था कि हम किसी किस्म के ताल्लुकात ट्रेड से रिलेटेड नहीं रखेंगे जब तक जो कश्मीर को उन्होंने जेल बनाया है, वहां पर औरतों की इस्मतदरी की है, पूरे कश्मीर को इस टाइम एक जेल बना के कर्फ्यू लगा के रखा हुआ है, उनकी जो इंडिपेंडेंट सिचुएशन थी उसको खत्म कर दिया। जब तक इसको वापस नहीं लेता हिंदुस्तान तो पाकिस्तान उनके साथ एंगेज नहीं करेगा। ये क्यों किया था इमरान खान ने? क्योंकि इमरान खान सिर्फ पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया के मुसलमानों की आवाज है। वो एक गैरत की आवाज है, वो एक खुददारी की आवाज है, वो एक आजादी की आवाज है। लेकिन अब क्योंकि आपने एक अमेरिकी साजिश के नतीजे में एक, और आपको पता है कि हिंदुस्तान अमेरिका का स्ट्रेटेजिक अलाय है, तो दूसरे लफ्जों में हिंदुस्तानी साजिश के नतीजे में ये हुकूमत जो है वो यहाँ पर मसलत कर दी, तो फैसले तो वो करेगी ना जो हिंदुस्तान चाहेगा। तो आज की कौम को ये पता हो कि ये जो गुलामी का इन्होंने सौदा किया है, हमारी आज़ादी का सौदा करके गुलामी खरीदी है, उसमें आज हिंदुस्तान ने भी अपना लोहा यहाँ मनवा लिया है। और अब हम उनके साथ उसी तनख्वाह पर काम करेंगे। मीन कश्मीर आज भी जेल है, कश्मीर में आज भी कर्फ्यू लगा है, और जो मर्द मुजाहिद था वो अब वजीर आजम नहीं है। कि अब एक ऐसा मकसूद चपरासी वजीर आजम है जो 16 अरब की करप्शन करके बैठा, और उसकी सारी करप्शन का पैसा उन मुल्कों के पास है जिन्होंने उसे मुसल्लत किया है। तो उनके कहने पे अब इंडिया के साथ, हिंदुस्तान के साथ ट्रेड भी खोला जा रहा है। ये बहुत ही शर्मनाक दिन है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की खुददारी के लिए, पाकिस्तान की गैरत के लिए। इसके ऊपर जितनी मजम्मत की जा सके कम है। इलेक्शन कमीशन के फैसले भी बात करेंगे कि उन्हें कानून और आइन के साथ फैसले करने चाहिए। ऐसे फैसले नहीं करने चाहिए जिन पे शायबा आए कि शायद किसी एक पार्टी को सपोर्ट हो रही है। तो इसलिए इलेक्शन कमीशन की बात भी बहुत अहम है, और सारी दुनिया ने देखा है कि किस तरीके से मेंबरान की खरीदो फरोख्त हुई, और उसके बावजूद किसी ने एक्शन नहीं किया। बाजार लगा, बाजार गर्म हुआ, खरीदो फरोख्त हुई। अब कुछ कहते हैं हम बिक गए थे, कुछ लोग कहते हैं हमने सौदा कर लिया, हम बिक गए थे, हम धंधे की जगह पर भी चले गए थे, लेकिन हमारा इस्तेमाल नहीं हुआ। तो भाई आपका इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन आप इस्तेमाल होने के लिए जाके धंधे की जगह पर बैठ तो गए थे ना। तो इसलिए बात यह है कि अब हमें पूरी कौम को देखना है कि अब हमने इन टेक्निकलिटीज के पीछे छुपना है या इस तरह के लोटों और बेशर्मों को बाहर निकाल कर इन्हें सजा देनी है। लेकिन जो सबसे बड़ी, आपको मैंने दोबारा कहा, जो खबर है वो ये है कि आज हिंदुस्तान की गुलामी की तरफ हमें ले जाने की कोशिश की जा रही है। ये बहुत ही खतरनाक खबर है। अच्छा, जमील फारूकी सवाल करना चाह रहे थे। शहबाज गिल साहब की लाइन ड्रॉप हो गई, लेकिन ज़ाहिर जो बात मुझे करनी थी, जिनकी लाइन ड्रॉप हो गई है जमील, क्योंकि ज़ाहिर जो बात करनी थी वो समी साहब के हवाले से करनी थी। ये सारा मामला भी चल रहा है, टाइम बहुत शॉर्ट है जी जमील।
अच्छा, दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। इलेक्शन की तरफ जाने की बात कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और दो बड़ी जगहों के ऊपर उनके खिलाफ चीज़ें जा रही हैं। सबसे पहली तो इलेक्शन कमीशन, और जिनके ऊपर एतराज़ भी है खुद इमरान खान साहब को, और दूसरी हमारे जो जिन मुख्तदर हलकों के बारे में एक नैरेटिव बिल्ड हो रहा है और मॉन्स्टर खड़ा किया। अब खान साहब इस सारी सूरत हाल के अंदर किस तरह मामलात को सेटल करते हैं, कहां कहां पर किस किस अंदाज से कैसे कैसे चीजों को संभालते हैं, क्योंकि डैमेज तो बहुत बड़ा हुआ है। उस डैमेज को कंट्रोल भी उन्हीं को करना है आने वाले दिनों के अंदर, आया प्रेशर के जरिए या फिर सेटलमेंट के जरिए। एक चीज तो ये हो गई। दूसरी, ये जो 11 जमाती इत्तेहाद इस वक्त हुकूमत में बैठा है ना जी, इन्होंने जो नैरेटिव अपनाया था हुकूमत में आने के लिए वो था महंगाई मुकाओ मार, ठीक है, और आते ही इन्होंने चीजों की कीमतें बढ़ा दी हैं। जी हाँ, कीमतें बढ़ा दी हैं, हर चीज नायाब हो गई है। जवाब देगा जमील फारूकी, बहुत शुक्रिया। ट्रांसमिशन का नाज़रीन वक्त खत्म होता है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।